नमस्कार। पंजाब सक्सेस मंत्रा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज देखो देखो कल हमने एक न्यूज़ डिस्कस की थी। उस न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था कि बिहार में मौजूद एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो 106 साल पुरानी है, उसे एनलिस्ट कर दिया गया है यूनेस्को ने एंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन अब ये जो है ये एक फॉल्स न्यूज़ निकली। लेकिन पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि ये एक फॉल्स न्यूज तो थी, हमने भी इसको प्रमुखता से चलाया इस न्यूज को। इसके अलावा बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने और बहुत सारे बड़े विश्वसनीय स्रोत जो हैं उन्होंने इस खबर को जो है वो पब्लिश किया था। उसके अलावा बहुत सारे अखबारों ने इसको प्रमुखता से छापा था। जो बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय अखबार है उन्होंने इसको हेडलाइन बनाया था। अब आप ये समझ सकते हो कि ये किस कदर ये फॉल्स न्यूज जो है भारतीय मीडिया पर छाई रही। लेकिन फिर इसका भांडा भी फूटा और निकल के सामने आया कि ये फॉल्स न्यूज थी। लेकिन ये फॉल्स न्यूज शायद जो है ये एक अच्छी खबर जो है वो लेकर आ जाए या कुछ अच्छा करके दिखा दे। मैं इसके जरिए किसी भी फॉल्स न्यूज को या फेक न्यूज को प्रमोट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ना ही इनको एंडोर्स करता हूं। लेकिन फिर भी इस केस में ऐसा होता हुआ दिख रहा है कि फॉल्स न्यूज शायद कुछ अच्छा या बेहतर करके दिखा दे। अब देखो खबर है क्या, 106 साल पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लांगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में है, इसे यूनेस्को ने एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज लिस्ट में शामिल नहीं किया है। ठीक है, और ये अपनी तरह की इकलौती एक ऑब्जर्वेटरी है ईस्टर्न इंडिया में। अब देखो क्या है, सरकारें सोई हुई हैं, लेकिन जैसे ही ये खबर हेडलाइंस बनी, सारे मीडिया हाउसेस ने इसको चलाया, तो सबको लगा कि यार ये क्या हुआ। हम अब देखना सरकार ने किस कदर जो है अपना काम नहीं किया, वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ये खबर जो है इसका भांडाफोड़ कैसे हुआ, यूनेस्को तक जब ये बात पहुंची, यूनेस्को के दिल्ली में स्थित दफ्तर से एक खबर निकल के सामने आई, क्लैरिफिकेशन दिया गया यूनेस्को की तरफ से। यूनेस्को के जो प्रवक्ता थे एरिक फॉल्ट, डायरेक्टर यूनेस्को ऑफिस न्यू दिल्ली, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जिसके तहत इन साइट्स का चयन किया जाता है, आपको उसको समझने की जरूरत है, उसकी गाइडलाइंस और इंप्लीमेंटेशन को समझने की जरूरत है। अब ये ऑब्जर्वेटरी बिहार में है, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये जो कॉलेज है लांगत सिंह कॉलेज, जो 1899 में बनाया गया था और ऑब्जर्वेटरी 1916 में स्थापित की गई थी। अब ये देखो एरिक फॉल्ट साहब ने क्या कहा। एरिक फॉल्ट साहब ने कहा कि नई दिल्ली में जो उनका ऑफिस है वहां से उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि देखिए, उनका कहना था कि एज अ फर्स्ट स्टेप टू बी इंस्क्राइब्ड टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, the government of India should include it in the tentative list, which currently is not the case for this astronomical observatory। कहने का मतलब क्या है कि भैया इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी को तो भारत सरकार ने इतनी भी कोशिश नहीं की कि अपनी टेंटेटिव लिस्ट में कम से कम शामिल करे, ताकि ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें स्थान पा सके। जब भारत सरकार ने इसमें ध्यान ही नहीं दिया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये जो है वहां पे लिस्ट हो जाएगी। अपने आप तो चिन्हित होने से रही। ठीक है, लेकिन फॉल्स न्यूज तो फैल गई ना, सबने इसको प्रमुखता से चलाया। चलिए अब देखो, अब मुझे लगता है यहां पे भारत सरकार को जागने की जरूरत है और साथ में बिहार सरकार को जागने की जरूरत है। और अगर दोनों जाग जाएंगे ना, तब कहीं जाके इसका कायाकल्प हो पाएगा, तब जाके कुछ अच्छा या बेहतर निकल के आ पाएगा और इस ऑब्जर्वेटरी को से भारत में बच्चों को कुछ फायदा हो पाएगा। ठीक है, अब ये बच्चों, अब देखो मैं इन दोनों महानुभावों से, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, इन दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया आप इन बच्चों पर जो है कम से कम कृपा कीजिए और इस ऑब्जर्वेटरी की जो है की ओर ध्यान दीजिए, ताकि इसके जरिए जो है बच्चे कुछ अपना जो है बेहतर कर पाए, कल जो है बेहतर बना पाए। अब ये देखिए, ये दुनिया भर की कुछ ऑब्जर्वेटरीज है। ठीक है, इनके रंग रूप देखिए, और भारत की ऑब्जर्वेटरी किस हालत में है। हमारे यहाँ पे मशीनरी सड़गल रही है। 106 साल पुरानी ऑब्जर्वेटरी जो इतने पहले शुरुआत के प्रयास थे, उन पर पानी फेरा जा रहा है और ये हमें मुंह चिढ़ा रही हैं ये ऑब्जर्वेटरीज। इनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। और हमारे यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं, वो देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं। और ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम ये बनी हुई है, लगातार हमारे देश में ये समस्या अभी भी बनी हुई है। ये देखो कुछ लोग, देखो शांतनु नारायण, अजय पाल बंगा, सत्य नडेला, राजीव सूरी, सुंदर पिचाई, निकेश अरोड़ा, संदीप मथुरानी और उसके अलावा अरविंद कृष्णा, ये सभी लोग बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हैं।
लेकिन भारत छोड़ के गए। भारत में सुविधाओं का अभाव है, भारत में वर्ल्ड क्लास कंपनीज नहीं है, क्योंकि इनोवेशन नहीं है। इनोवेशन क्यों नहीं है? भारत में जो एजुकेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ी है। ये जो हमारे जो धरोहर है, ये 106 साल पहले इतना हमारे लिए सोच लिया गया था, ये ऑब्जर्वेटरी भारत में बना दी गई, फिर भी हमने उसको संजो के नहीं रखा, हमने अपने बच्चों को एजुकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं दी। तो ये हमें कमी है ना, हमारी सरकारों की कमी है। 1946 में प्लानिटोरियम बनाया गया था इस कॉलेज में, और कंडीशन इस प्लानिटोरियम की 1970 के बाद से बिगड़ती चली गई। अब भारत जाग रहा है तो भाई हमारी इन सब धरोहरों को और ज्यादा बेहतर स्थिति में होना चाहिए था, यहाँ पे और ज्यादा रिसोर्सेज आने चाहिए थे, ये उल्टा हो गया। और ज्यादातर मशीनें जो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है मशीनरी, वो सारी जंक बन चुकी है। बिल्कुल आप सब देख लो क्या हालत है, कोई रिस्टोरेशन का प्रयास नहीं किया गया। अब उम्मीद की जा रही है इस फेक न्यूज के बाद शायद कुछ फंड्स बिहार सरकार से और भारत सरकार से इस प्लानिटोरियम और इस ऑब्जर्वेटरी को मिलेगा और इसकी कायाकल्प होगी, और शायद जो है हम एक बेहतर कल की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, ये साहब प्रोफेसर रमेश चंद्र सेन, इन्होंने क्या, ये उस समय एक अंग्रेज जो है हमारे, उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे देश में बच्चों को पढ़ना है, हमारे देश में ये रिसोर्सेज होने चाहिए। फिर इन्होंने इतनी मेहनत करके ये ऑब्जर्वेटरी स्थापित की। इनके प्रयासों को हम क्या खराब जाने दें, आप ये बताइए। तो ये कोशिश जो है ये हमको करनी होगी और हमारी सरकारों को करनी होगी, और इस देश को बेहतर बनाना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें जरूर जागेंगी, चाहे इस फॉल्स न्यूज के जरिए, लेकिन जागेंगी जरूर। ठीक है, चलिए।